अब हम लोग सीखेंगे परिमेय संख्याओं का तुलना करना। परिमेय संख्याओं की तुलना करना हम लोग सीखेंगे। तुलना मतलब जैसे आपको दिया जाए 4 और 5 और आपसे पूछा जाए कि भाई बड़ा कौन है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आप क्या करोगे? तो बोलोगे सर ये 4 जो है ना ये छोटा है और ये 5 बड़ा है। जाहिर सी बात है, तो आपने तुलना करके बता दिया कि कौन छोटा और कौन बड़ा। तो ठीक इसी तरह से हम परिमेय संख्याओं की तुलना करना सीखेंगे। जैसे हमें दिया हुआ है 2/7, एक तो ये परिमेय संख्या हो गया। दूसरा हमें दे दे 3 बटा कितना ले लेते हैं 11, दो संख्या हो गया है कि नहीं। एक परिमेय संख्या ये और दूसरा परिमेय संख्या ये। अब आपसे पूछेगा कि बताओ ये दोनों में कौन बड़ा और कौन छोटा। आप इन दोनों ही परिमेय संख्याओं की तुलना करके बताओ कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है या फिर बराबर है। तो इसको कैसे पता करोगे? तो हम इस वीडियो में इसी के बारे में पढ़ेंगे। यहां तो दो संख्या है, चलो जब दो संख्या दिया हुआ रहे तो मैं यहां फिर से अच्छा चलो ठीक है बता ही दे रहा हूं यहीं से। जब दो परिमेय संख्या दिया हुआ रहे, पहले हर को देखेंगे। यहां हर 7 है और यहां हर 11 है कि नहीं। हर जब अलग अलग हो तो हम क्या करेंगे, इसको हम इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे। तो 11 दूनी 22 हो गया और 7 तिया 21 हो गया। अब बोलो 21 बड़ा कि 22 बड़ा? 22 बड़ा। तो हम बोलेंगे ये जो है 2/7 बड़ा है 3/11 से। आई बात समझ? बहुत इजी है। अच्छा चलो मैं यहां बताता हूं। यहां हम लोग 3 चिन्हों का इस्तेमाल करेंगे, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। इन तीनों चिन्हों का इस्तेमाल करेंगे। इस चिन्ह को बोलते हैं से छोटा। जिधर मगरमच्छ का मुंह खुला हुआ रहेगा उधर बड़ा, और इधर जो बंद है संकीर्ण है पतला है उसको बोलेंगे छोटा। इधर वाला बड़ा और इधर वाला छोटा। और इसको पढ़ेंगे से बड़ा और इसको पढ़ेंगे बराबर। जानते हो? कोई दिक्कत? अब आपको दे दे अगर हर एक समान रहे, जैसे 2/7 और पूछे कि 3/7, 2/7 और 3/7 में कौन बड़ा, तो क्या कहोगे? सिंपल सी बात, हर तो बराबर है तो हम अंश को देखेंगे। तो 2 बड़ा कि 3 बड़ा? 3 बड़ा। तो बोलेंगे ये जो 2/7 है ये छोटा है किससे? 3/7 से। 2/7 छोटा और 3/7 बड़ा। जिधर मुंह खुला हुआ रहेगा उधर बड़ा को लिखेंगे। ये तो हो गया जब हम हर एक समान रहेगा तो वो देख करके हम ऐसे बता देंगे। जब हर समान नहीं रहेगा, हम अभी दो परिमेय संख्याओं की बात कर रहे हैं, एक ये दो परिमेय संख्या। आगे हम लोग 2 से अधिक भी परिमेय संख्याओं को किस तरह से पता करेंगे कि वो कौन छोटा कौन बड़ा है अभी बताऊंगा आगे। थोड़ा सा धैर्य बना के रखो। ये तो हो गया जब हर समान रहे तो हम अंश को देख करके बता देंगे कौन बड़ा कौन छोटा। ओके। अगर आपको दिया हुआ रहे 9/13 और 7/13, बोलेगा बताओ कि इन दोनों ही परिमेय संख्याओं में कौन बड़ा है, तो क्या कहोगे? देखोगे कि हर जो है बराबर है, हर दोनों बराबर है। यहां भी 13 यहां भी 13, दोनों बराबर है। तो किसको देखना है? अंश को देखना है। अंश यहाँ 9 है और यहाँ 7 है, तो 9 बड़ा कि 7 बड़ा? 9 बड़ा। तो यही वाला परिमेय संख्या बड़ा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ये वाला चिन्ह लगाएंगे। 9/13 बड़ा है किससे? 7/13 से। कोई दिक्कत? इसको पढ़ने के लिए क्या बताएं? जिधर मुंह खुला हुआ है, अगर इधर मुंह खुला हुआ है तो से छोटा, तो बोलेंगे ना 9/13 से छोटा 7/13। 9/13 से छोटा 7/13। इधर मुंह खुला हुआ रहने से उसको क्या पढ़ने बताया? से बड़ा।
तो देखो 2/7 से बड़ा 3/7 हो गया ना। है बस समझे, कोई दिक्कत? चलो ये तो हो गया जब हर समान रहे, जब हर क्या रहे, समान रहे। जब हर समान नहीं रहेगा, इसको मिटा देते हैं, आप चाहो तो कॉपी में उतार सकते हो। चलो जब हर समान नहीं रहेगा तब क्या करेंगे कि जैसे मान के चलते हैं 5/7 ले लिया और दूसरा एक और परिमेय संख्या ले लिया 3/11। तो इन दोनों ही परिमेय संख्याओं में कौन बड़ा कौन छोटा कैसे पता करेंगे? हर तो बराबर नहीं है। जब हर बराबर नहीं हो तब क्या करेंगे? क्रॉस गुना कर देंगे। 5 को 11 से गुना कर देंगे और 7 को 3 से गुना कर देंगे। तो 5 और 11 को अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 5 55। 7 और 3 को गुना करेंगे, 7 और 3 को गुना करेंगे तो 7 या 21। आप बोलो ये 55 बड़ा कि 21 बड़ा? 55 बड़ा, तो यही बड़ा। ये 5/7 क्या है? बड़ा है। इसमें हम ये वाला चिन्ह लगा देंगे। आया समझ में? एक और ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग 2 से अधिक संख्याओं में देखेंगे। अब मान के चलते हैं यहां है हमारे पास 13/21 ले लेते हैं। ओके, दूसरा ले लेते हैं 17/23। अब इन दोनों में कौन बड़ा? हर तो एक समान है नहीं, है नहीं है। तो जब हर एक समान नहीं है तो हम क्या करेंगे? क्रॉस गुना करेंगे। 23 और 13 को गुना करेंगे। 13 और 23 को गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 23 का पहाड़ा तो पढ़ना नहीं आता होगा मेरे ख्याल से, 13 का तो पहाड़ा पढ़ना आता है। तो 13 तिया 39, 39 का 9, हाथ में रहा 3 और 13 दूनी 26, 26 और 3 कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। हो गया। अब हम 21 और 17 को गुना करेंगे, है ना? 17 और 21 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 17 एका 17 बच गया, 17 का 17 का 7, हाथ में रहा 1, 17 दूनी 34 और 1 35। अब बताओ 357 बड़ा कि 299 बड़ा? तो आप कहोगे सर 397 बड़ा, 57 बड़ा। तो ये 357 बड़ा, तो यही बड़ा, यही वाला बड़ा है। अब समझ में आ गया? इसको हम लोग ये वाला चिन्ह लगाएंगे, ये छोटा और ये बड़ा। तो ये बात हुई हम लोगों का जब 2 परिमेय संख्या दिया हुआ है तब की, और यदि 2 से अधिक दिया हुआ है तब कैसे पता करेंगे? जैसे कौन किससे बड़ा और कौन किससे छोटा। हम लोग ले लेते हैं 3 परिमेय संख्या, 2/5 है ना, 1/3 और एक ले लेते हैं 7/9 ले लेते हैं। हमारे पास 3 परिमेय संख्या है। अब हमें पता करना है कि कौन किससे बड़ा है। 2 तरीका है, कई तरीके हैं। इसको हम लोग दशमलव में काट के कर सकते हैं, सबको संख्या रेखा पर बैठा के कर सकते हैं, है ना। 2 को लेकर के कर सकते हैं। पहले 2 को देख लेंगे, फिर उसके बाद फिर 2 को देखेंगे, ठीक। और जो सबसे अच्छा तरीका मैं वो बता रहा हूं। ओके, तो क्या करेंगे हम, यहां देखेंगे ये जो हर तो बराबर नहीं ना है। अगर हर बराबर होता तो देख कर अंश देख के ही हम बता देते। ओके, ठीक है। तो ये हर अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, इन सभी हरों का एलसीएम ले लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम, लॉसअ। लॉसअ तो लेना आता होगा ना, कैसे लॉसअ लेते हैं? 5, 3 और 9 का क्या करेंगे? लॉसअ ले लेंगे। ओके, तो लॉसअ लिए तो कितना हो गया? किससे कटेगा? 5 से तो कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 एका 3 और 3 तिया 9। अब कटेगा? नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे, इन सबको गुना कर देंगे, यानी 3, 5 और 3 को हम गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा?
45 हो जाएगा। 45 हो गया ना। इन सभी हरों का जो एलसीएम आया, लॉसो आया, वो 45 आया। तो हम क्या करेंगे, सबको 45 कर देंगे, सबके हर को 45 कर देंगे। कैसे करेंगे देखो, ये तो हमारा 45 आ गया ना, 5 है ना, 5 को 45 करेंगे। तो 5 को 45 करने के लिए हमें किससे गुना करेंगे, करना पड़ेगा, 9 से। 9 5 45, 9 से गुना करना पड़ेगा। तो 2 को भी 9 से गुना करना है। तो 9 दूनी 18 और 9 5 45 हो गया। अब इसको भी, अब 3 को किससे गुना करेंगे कि 45 हो जाएगा, 3 को हमें 15 से गुना करना पड़ेगा। 15 या 45 है कि नहीं। कहते हैं इस 5 को हम किससे गुना करेंगे कि 45 हो जाएगा, तो 3 तिया 9 से, तो हमने 9 से गुना कर दिया। अब इस 3 को किससे गुना करेंगे कि 45 हो जाएगा, 3 को छोड़ देंगे, 5 तिया 15, यानी 15 से गुना करना पड़ेगा। तो उस 15 को हम 1 से भी गुना करेंगे, 15 एका 15 और 15 तिया 45। उसके बाद इसको भी हमें हर में 45 ही करना है। तो 9 को हम किससे गुना करेंगे कि 45 हो जाएगा, 3 तिया 9, किससे गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे। तो 5 से हम दोनों को गुना करेंगे, 7 5 35 और 9 5 45। हम लोगों का जो है हर बराबर हो गया। हर क्या हुआ, बराबर हो गया। जब हर बराबर हो जाए, जब हर बराबर हो जाए तो हम बता देंगे अंश देख करके, ये 18 है, ये 15 है, ये 35, तो कौन बड़ा है, 35 बड़ा है, सबसे बड़ा ये, उसके बाद सबसे छोटा ये हो जाएगा, और ये बेचारा मझला। ऐसा समझ में। एक और देता हूं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ बनाने के लिए भी दूंगा। समय कितना हुआ, आपके पास दिया 9/13, 7/11, 11/15, या ये आपका बहुत बड़ा बड़ा संख्या, आप लोग बाद में कर लेना, ठीक है। छोटा वाला संख्या थोड़ा देता हूं ताकि आप लोगों को यहां समझ में आ जाए, फिर बाद में कर लेना। 3/5, 2/7, 5/9 ले लेते हैं। अब इन तीनों संख्याओं में कौन बड़ा कौन छोटा पता करना है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, या जैसे आपको पूछ दे कि इसको जो ना आरोही क्रम में लिखिए। किस क्रम में लिखिए, आरोही। कौन से क्रम में, आरोही। आरोही क्रम किसको कहते हैं, सबसे पहले हम लोग छोटी संख्या को लिखते हैं, उसके बाद फिर बड़ी बड़ी बड़ी, जो सबसे बड़ी होती है उसको हम सबसे लास्ट में लिखते हैं। या फिर आपको कहे अवरोही क्रम में लिखिए। किस में लिखिए, अवरोही। अवरोही। तो अवरोही क्रम में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यह पता करना पड़ेगा कि सबसे बड़ा कौन है। पहले हम सबसे बड़ा लिखते हैं, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ऐसे लिखते हैं। पढ़े खूब है ना। तो यही तो असली समस्या है, इसको पता करना कि कौन बड़ा कौन छोटा। तो क्या तरीका बताएं, जब ऐसे ही परिमेय संख्या आए, हर एक जैसा ना हो, काफी सारी संख्याएं हो, तो हम क्या करेंगे, उन सब के हर का एलसीएम ले लेंगे। तो 5 7 9 का अगर एलसीएम लेंगे तो कटेगा, ये नहीं ना कटेगा। तो नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, हम इन सब को गुना कर देंगे। ऐसे ही ना लॉस लेते हो। फिर से देखते हैं, 5 7 9। आप अगर इसको ऐसे काटोगे, कटेगा नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो आप क्या करोगे, इन सबको गुना कर देंगे। 5 7 और 9 को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 7 है, ये हो गया 35 है ना। 35 को आप क्या करोगे, 9 से गुना करोगे, तो 9 5 है, 35 को 9 से गुना करोगे तो कितना, 9 5 45 का 5 हाथ में रहा, 4 9 3 27 और 4 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, यानी 315। ठीक है ना। 9 5 45 का 5 हाथ में रहा, 4 9 3 27 और 4 31। ठीक है, कोई दिक्कत। हम तीनों को जब गुना किए तो 315 आ गया। तो हमें क्या करना है,
सबके हर को 315 कर देना है। तो अब बताओ, इसको हमें 315 करने के लिए किसके साथ गुना करना पड़ेगा? इसके 5 है ना, तो 5 को छोड़ करके आप बाकी दोनों को गुना कर दो। 9 7 है 63, किससे गुना करना पड़ेगा? 63 से। यानी कि इस दोनों को 63 से गुना करेंगे, 3 गुना 63 और 5 गुना 63, 5 और 63 को गुना करेंगे तो ये 315 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से इसको भी ऐसे लिखना नहीं है, मैं दिखा रहा हूं कि ऐसे गुना करना है। तो 63 और 3 को गुना करेंगे, गुना करके यहां लिख देंगे। ठीक उसी तरह से अब यहां इस 7 को हम किससे गुना करें कि 315 हो जाएगा? तो 7 है ना, तो 7 को छोड़ के बाकी जो दोनों है उससे गुना कर देना। 5 और 9 के साथ गुना करें तो 9 5 45, यानी कि हमें इसे 45 से गुना करना पड़ेगा दोनों को। 2 को भी 45 से गुना करना पड़ेगा और 7 को भी हमें 45 से गुना करना पड़ेगा। उसी तरह से हम 5/9 को भी, इस 9 को 315 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 9 को छोड़ के बाकी दोनों से गुना कर देंगे। 5 7 है 35, यानी कि 9 को हमें 35 से गुना करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 5 को भी 35 से गुना करना है, 9 को तो 35 से गुना करना ही करना है, इसी का तो फंदा है। अब देखो, 3 तिया 9, 6 तिया 18 बटा 315 हो गया। दूसरा 45 दूनी 90 और 7 और 45 को गुना करेंगे 315 हो जाएगा। उसके बाद 35 को 5 से गुना करेंगे, 5 5 25 का 5, हाथ में रहा 2, 5 या 15 2 17 बटा 315। अब देखो, हर बराबर हो गया, अंश 189, 90 175। अब इसमें सबसे बड़ा कौन है? अगर आपको अवरोही क्रम में लिखने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले बड़ा को लिखोगे। सबसे पहले किसको लिखोगे? बड़ा को। सबसे बड़ा कौन है? 189 बटा 315। उसके बाद इससे बड़ा, इससे छोटा कौन? 175 बटा 315। और इससे छोटा कौन? 90 बटा 315। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा छोटे छोटे। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। तो जब आरोही क्रम में अगर लिखने के लिए बोला जाता तो हम क्या करते हैं? इसको पहले छोटा को लिखते हैं, या इन संख्याओं को अगर नहीं लिखते तो हम इनको लिखते कि भी ये 90 बटा 315 आया कहां से? 2/7 से। तो पहले लिखेंगे 2/7, 2/7। अब 2/7 से बड़ा कौन? 90 बटा 35 से बड़ा कौन? 175 बटा 315। 175 बटा 315 आया कहां से? 5/9 से। इससे बड़ा कौन? 189 बटा 315, ये आया कहां से? 3/5 से। यानी सबसे छोटा 2/7, उससे बड़ा 5/9, उससे बड़ा 3/5 हो गया। ये हो गया हम लोगों का आरोही क्रम में सजाना। हमने आरोही क्रम में इसको सजा दिया। आया समझ में? कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं परिमेय संख्याओं की तुलना करना हम लोगों ने सीख लिया। सीख लिया? जब सीख लिया तो अब मैं आप लोगों को कुछ बनाने के लिए दे रहा हूं। चलो, हो आपके पास ये प्रश्न आ गया, तुलना कीजिए। अब इनमें आपको तुलना करके बताना है कि कौन बड़ा, कौन छोटा, कौन बराबर, कौन क्या, वो बताना है। यदि ये बड़ा है तो हम इसके बीच में हम ये वाला चिन्ह लगाएंगे। यदि ये बड़ा है तो हम इसके बीच में ये वाला चिन्ह लगाएंगे। यदि दोनों बराबर है तो हम ये वाला चिन्ह लगाएंगे। ठीक है? इसको आप बनाओ और मुझे बताओ। ठीक है? चार्ट दिया ABCD, इन चारों को आप बना करके कमेंट कर सकते हो। चलो, हाँ, अगला फिर आरोही क्रम में लिखिए। अब आपके पास 3 परिमेय संख्याओं का समूह दिया हुआ है। ए में 4 परिमेय संख्या है, इनमें से आपको क्या करना है? आरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले आपको इसमें पता करना पड़ेगा कि सबसे छोटा कौन है। पहले छोटा को लिखोगे, फिर बड़ा, सबसे बड़ा को सबसे लास्ट में लिख दोगे। ओके, तो पहले क्या करना है? इसको पता करना है। तो पता करने के लिए मैं बता दिया, 2 से अधिक परिमेय संख्या है तो उसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे? इन सब के हर का लॉसव लेंगे, एलसीएम लेंगे। उसके बाद सबके हर को बराबर कर देंगे और सब को बराबर कर देंगे, है ना? उसके अंश को देख करके फिर
पता लगा देंगे। तो चलो इस तरह से आपको ये 3 प्रश्न है, इनको भी बना करके दिखाना है। ओके।